नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, ये वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं जो उत्तर प्रदेश में करीब करीब हर पार्टी का झंडा ढोकर हाल ही में समाजवादी में आए हैं। जब ये महाशय बसपा में थे तो सभी पार्टियों को गरियाते थे, जब ये महाशय कांग्रेस में थे तो समाजवादी पार्टी को गरियाते थे, गुंडों की पार्टी बटाते थे। अब ये महाशय समाजवादी में आ गए हैं तो बसपा में कांटे हो गए। खैर, जिसने हर पार्टी का झंडा ढोया, नेताओं के बैग धोए, वो अब मुसलमानों की सबसे बड़ी आवाज ओवैसी साहब को लेकर कह रहे हैं कि कौन ओवैसी। सबसे पहले नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब का ये वायरल वीडियो देख लीजिए। कौन? ओवैसी? कहाँ रहती? मैं पता करूँ। लेकिन अब सवाल ये है कि नसीमुद्दीन साहब, आपका सफर देखिए। बीएसपी से कांग्रेस, कांग्रेस से एसपी, हर बार नई पार्टी नया झंडा, लेकिन मुसलमानों के लिए क्या किया? क्या एक भी बड़ा मुद्दा सुलझवाया? जब यूपी में मुसलमान परेशान थे तब आप कहाँ थे? आप कहते हैं ओवैसी पता नहीं, लेकिन पूरा देश जानता है ओवैसी साहब ने कभी सत्ता के लालच में सिद्धांत नहीं छोड़े। वे बीजेपी की भी आलोचना करते हैं, कांग्रेस एसपी की भी जब गलत करती है। यही ईमानदारी है। और वैसे भी आप जिसको कहते हैं कौन ओवैसी, तो आइए इससे पहले कि मैं कोई जवाब दूं, बल्कि आप ही का वीडियो है, आप ही का बयान है, वो सुनवा देता हूं, किसी तमाचे से कम नहीं। पहले आप ये वायरल वीडियो भी देख लीजिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब से मेरी फोन पे बात हुई, उन्होंने मुझे खाने पे दावत दी। कब बात हुई थी? ये 12 दिसंबर को, पिछले महीने की। उन्होंने फोन किया। दावत हैदराबाद बुलाया आप? नहीं, दिल्ली में अपने कहाँ पर रहते हैं याद नहीं है। तो मैं और मेरे बेटा गए, बड़ा मान सम्मान दिया। मेरे सगे साला सगी साली वहाँ भी आई है। आप रिश्ते में हैं मतलब? तो रिश्ता नहीं मेरा, वो रिश्ता वहाँ ब्याही है तो चाहे जो मान लीजिए। तो उन्होंने उनको उसी दिन पता चला कि मेरी रिश्तेदारी हैदराबाद में। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने दावत पे बुलाया, मैं गया। तो बताइए मैं अकेले कहाँ जाऊँ? आपने खाना खाया था ओवैसी साहब के साथ, अब इनकार? ये क्या डबल स्टैंडर्ड है? मुसलमानों इस बात को मान चुके हैं कि बड़े बड़े नेता मुसलमानों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं। पीडीए का नारा अच्छा है, लेकिन हकीकत में मुसलमान सबसे पीछे। बेरोजगारी, शिक्षा, पुलिस अत्याचार, इन पर एसपी ने क्या किया? 2027 में यूपी चुनाव आने वाले हैं। एसपी पीडीए की बात कर रही है, लेकिन मुसलमान पूछ रहा है हमारा हक कहाँ? AIMIM अकेले या गठबंधन में, लेकिन सिद्धांत पर लड़ेगी। हम वोट बैंक नहीं, पार्टनर बनना चाहते हैं। नसीमुद्दीन साहब जैसे नेताओं को लगता है कि ओवैसी को इग्नोर कर देंगे तो मुसलमान एसपी के पीछे चला जाएगा। गलतफहमी में मत रहिए जनाब, ये उत्तर प्रदेश है। बिहार में तेजस्वी ने भी हल्के में लिया था, बंगाल में ममता ने भी हल्के में लिया था, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने हल्के में लिया था। आज नतीजा सबके सामने है, सबने देख लिया। बंगाल में भी गलतियां हुई। यूपी में मुसलमान अब फैसला कर चुका है, सम्मान चाहिए तो सही नेता चुनो। ओवैसी साहब की नीति साफ है, मुसलमानों का राजनीतिक सशक्तिकरण, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा। AIMIM ने दिखाया है कि जहां हम हैं वहां मुसलमान सिर ऊंचा करके चलता है। सिद्दीकी साहब, वैसे तो आप ओवैसी साहब को अच्छे से जानते ही हैं, क्योंकि आपने साथ में खाना भी खाया और साथ में खाना कोई अनजान व्यक्ति नहीं खा सकता, ये भी स्पष्ट है। फिर भी हो सकता है कि आप एहसान फरामोश हो या आप भूल गए होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप ओवैसी साहब को अच्छे से जान गए होंगे। अगर आप सच में अभी भी नहीं जानते तो रुकिए, 2027 का चुनाव सर पर है, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि कौन है ओवैसी। ओवैसी के नाम की गूंज इतनी तेज है कि अच्छे अच्छों को बहरा कर देती है। आप तो किस खेत की मूली हैं? चलो, मैं तो आपको इतना सा मशवरा देना चाहूंगा कि आप एक बार गूगल भी कर लीजिए। इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है, बल्कि चुपचाप आप बिस्तर पे भी हो तो मोबाइल उठाइए और गूगल में सिर्फ इतना बोल दीजिए कि कौन ओवैसी। आपको सब कुछ ऑडियो, वीडियो, आर्टिकल फॉर्म में सब कुछ मिल जाएगा। जो आपको बढ़िया और आसान लगे उसको चूज कर समझ लीजिए। वैसे थोड़ा सा मैं भी बता दूं, असदुद्दीन ओवैसी भारत की संविधान के सबसे बड़े हामी, मुसलमानों के मसीहा, बेबाक नेता, हैदराबाद का सांसद, राष्ट्रवादी, लेकिन मुसलमानों के हक का सिपाही। इस वीडियो को सिद्दीकी साहब तक जरूर पहुंचाइए ताकि उनकी नॉलेज में इजाफा हो। फिलहाल सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो की प्रतीक्षा और इंतजार कीजिए।